अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल यूनिटी उर्दू। तो दोस्तों, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने सीखा कि यूनिटी डाउनलोड कहाँ से करनी है और इंस्टॉल कैसे करनी है। तो इस लेक्चर के अंदर हम लोग सीखेंगे यूनिटी को हब के अंदर ओपन कैसे करना है, और अगर तो आपने डाउनलोड की थी टोरेंट के थ्रू, टोरेंट फाइल के थ्रू, और उसको इंस्टॉल किया था सेपरेटली, तो हम उसको यूनिटी हब के अंदर लोकेट कैसे करना है, ठीक है। और अगर आपने हब के अंदर से ही डाउनलोड की है तो उसके लिए फिर आपको लोकेट करने की ज़रूरत नहीं है, वो ऑलरेडी आपके पास आ चुकी होगी, हब के अंदर ही मौजूद होगी। तो चले हम देखते हैं। मैं गया इधर हब, मैंने हब ओपन कर ली, ठीक है। अब देखें जी, मेरे पास देखिए ये इंस्टॉलेशन पे आएंगे। अगर आपके पास इधर कोई एडिटर शो नहीं हो रहा होगा तो आपने करना है लोकेट और प्रोग्राम फाइल, जिधर आपने अपना पाथ दिया होगा। सपोज ये पाथ है 1919 एडिटर, और मैं चाहता हूँ इसके अंदर ये यूनिटी, इसको मैं सेलेक्ट कर लूँगा और इसको सेलेक्ट एडिटर कर लूँगा, तो ये मेरे पास आ जाएगा इधर, ठीक है। तो बेसिकली हमारे पास इस तरह यूनिटी जो कॉन्फ़िगर हो जाएगा। तो अब इसके अंदर देखें, अब तो ये मेरे पास है हब। हब आपको लॉगिन करना पड़ेगा इसकी सर्विस के लिए, फ्री है, ठीक है। तो फ्री लाइसेंस पे आपने जाना है, ठीक है। जो मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार, ये लाइसेंस की वेरिफिकेशन है। अच्छा, ठीक, ये मेरे पास आ गया है। अब बेसिकली मैं लाइसेंस को एक्टिव कर चुका हूँ। अगर आप किसी को कोई मसला आ रहा है लाइसेंस एक्टिव करने में तो काइंडली मुझे ज़रूर बता दीजिएगा कमेंट के अंदर, तो मैं आपको उसके बारे में बता दूंगा कि उसको कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। अच्छा, चलें हम जाते हैं प्रोजेक्ट के अंदर। प्रोजेक्ट के अंदर आपके पास इधर कोई प्रोजेक्ट नहीं आएगा। बेसिकली ये मेरे ऑलरेडी रनिंग प्रोजेक्ट्स हैं, तो खैर आप इसको इग्नोर करें। तो मैं जाऊंगा इधर न्यू प्रोजेक्ट के ऊपर, ठीक है। ये ऑल टेम्पलेट्स हैं, ये 3D कोर के अंदर मैं आऊँगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें मैं आपको गाइड कर दूंगा आहिस्ता आहिस्ता। जैसे ये 2D कोर है, ये 2D डेवलपमेंट के लिए है। ये 3D कोर है, ये 3D डेवलपमेंट के लिए। ये HDRP हाई डेफिनेशंस के लिए, URP यूनिवर्सल रेंडरिंग पाइपलाइंस है। ये क्या चीज़ें हैं, अभी आपने इनसे परेशान नहीं होना, क्योंकि ये मैं वक्त के साथ साथ आपको सिखाता जाऊंगा, ठीक है। हमारा जो मोटिव है वो ये है, पहले तो यूनिटी को समझना सीखना, ठीक है। ये VR कोर है, ये वर्चुअल रियलिटी, इसमें भी हम लोगों ने भी नहीं जाना। AR, इसमें के अंदर भी हम लोगों ने नहीं जाना। मतलब ये जो सारी चीज़ें हैं हम आहिस्ता आहिस्ता आपको सिखा ही देंगे कि ये क्या चीज़ें हैं, किस तरह करनी है, ठीक है। तो पहले मैं MP3 प्रोजेक्ट बनाऊंगा और सिंपल 3D कोर के अंदर जाऊंगा, और ऊपर से जो एडिटर वर्जन है ये देख लें मेरा कौन सा सिलेक्टेड है। मेरा सिलेक्टेड 2023.6 सिलेक्टेड है। आप भी चाहे तो यही डाउनलोड कर लें या कोई भी डाउनलोड कर ले। इस वर्जन के अंदर इस ट्यूटोरियल के अंदर आपको इस चीज़ से ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम लोग जो हैं ये बेसिक सीख रहे हैं। तो बेसिक हम किसी भी एडिटर के अंदर सीख सकते हैं। तो मैंने ये फर्स्ट वाला मतलब 2020 सेलेक्ट किया हुआ है, और मैं ये देखिए इस तरफ जो है ना, इस तरफ ये मेरे सीधे हाथ की तरफ इधर ये प्रोजेक्ट का नेम आ जाएगा। मैं इसको कहता हूँ यूनिटी बेसिक, यूनिटी बेसिक, ठीक है। और मैं इसको दे रहा हूँ डेस्कटॉप के ऊपर, ठीक है। डेस्कटॉप इसकी मैं लोकेशन दे रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ इसको क्रिएट प्रोजेक्ट, ठीक है। अब देखिए ये प्रोजेक्ट जो है वो क्रिएट कर रहा है। ये जो इसकी कंपाइलिंग है, ये यूनिटी पैकेज मैनेजर जो डाउनलोड हो रहा है, ये दरअसल नेट से होता है। तो करंटली आपने कोशिश करनी है आपके पास थोड़ा सा नेट जो है ना वो कनेक्टेड हो, इंटरनेट आपका, क्योंकि इसने डाउनलोडिंग वगैरह करनी होती है, इंपोर्टिंग करनी होती है, तो इसलिए नेट, इंटरनेट का होना ज़रूरी है आपके लिए सब। तो ये देखिए मेरा एडिटर ओपन हो चुका है। अच्छा, ये यूनिटी एडिटर है, ठीक है। अब इसके अंदर ये जो हायरार्की है, ठीक है, इसके अंदर ये हमारे पास एक मेन कैमरा पड़ा हुआ होता है, और ये एक डायरेक्शन लाइट होती है, ठीक है। इन दो मेन कैमरा और डायरेक्शन लाइट्स बेसिकली
ये जो मेन कैमरा है और ये डायरेक्शन लाइट्स हैं, ये दो ऑब्जेक्ट हैं और ये दोनों को हम गेम ऑब्जेक्ट कहते हैं, क्योंकि इनसे मिलकर गेम बनती है। और ये जो एरिया है ना, ये हायरार्की कहलाता है। हायरार्की, ये हायरार्की कहलाता है ये वाला एरिया, ठीक है। ये वाला जो एरिया है ये हायरार्की कहलाता है। और ये जो नीचे वाला एरिया ये प्रोजेक्ट कहलाता है। इसके अंदर आपका सीन पड़ा होता है और पैकेजेस पड़े होते हैं। ये पैकेजेस दरअसल वो हैं जो कि डाउनलोड करते हैं हम लोग। ये यूनिटी खुद डाउनलोड करता है। फ़िलहाल आपने इसके ऊपर गौर नहीं करना। ये हमारा एसेट्स है, एसेट्स का फोल्डर है जिसके अंदर ये सीन का फोल्डर है। सीन के अंदर सीन क्या होता है, ये चीज़ें मैं आपको बताता जाऊँगा साथ साथ। दरअसल सीन जैसे कि हमारे पास होता है कैमरा, मूवी में देखते हैं, कहते हैं यार ये पहला सीन है, ये दूसरा सीन है, सेम इसी तरह ये सीन्स बनते हैं इसके अंदर। मतलब यही समझ लें कि ये एक फ़ोल्डर होता है जिसके अंदर हम लोग हमारी यूनिटी ना की कुछ चीज़ें पड़ी होती हैं जो कि इस हायरार्की के अंदर पड़ी। सपोज़ कि ये एक कैमरा है और डायरेक्शन लाइट है, ये इस सीन के अंदर पड़े हुए हैं, ठीक है। कैमरा और डायरेक्शन लाइट इस सीन के अंदर पड़े हुए हैं और सीन कहाँ पे पड़ा है, एसेट्स और ये सीन का फोल्डर। अच्छा, ये फेवरेट ही है कि अगर आपने कोई चीज़ फेवरेट की हो तो उसके अंदर आपको नज़र आ जाएगी। इसके अंदर अगर आप कहते हैं ऑल मटीरियल्स, ऑल मॉडल और आर पी फैब्स, अच्छा ये चीज़ जिनके मैं नाम ले रहा हूँ अभी, आपने इनसे परेशान नहीं होना, मैं इन सब चीज़ों को ऐसा ऐसा क्लियर करता जाऊँगा, ठीक है। ये क्या है, ये कंसोल है, ठीक है, कंसोल टैब है। इसके अंदर आपकी जितनी भी डिबगिंग वगैरह होती है वो सिखाएंगे। ये भी मैं आपको इसका भी यूज़ सिखाऊंगा स्क्रिप्टिंग के दौरान, जब स्क्रिप्ट में काम करें। अच्छा, ये जो एरिया है, ये वाला एरिया, ठीक है। अब ये क्या है, ये बेसिकली जो एरिया है ना, ये करता है हमने जो गेम बनानी होती है ना, ये कोई भी काम करना होता है, वो चीज़ें इधर नज़र आती हैं हमें, ठीक है। कि हम लोगों ने जो जो चीज़ें एडिट करनी होती है वो इस एरिया के अंदर आके करते हैं। जैसे ये कैमरा पड़ा हुआ है, मैं इसको मूव कर सकता हूँ, ठीक है, ऊपर नीचे कर सकता हूँ, ठीक है। और ये गेम सीन है। अब गेम सीन क्या है, ये जो कैमरे के अंदर चीज़ें नज़र आ रही होती है ना वो इसके अंदर नज़र आती हैं हमें, ठीक है। ये सीन है जिसके अंदर हम एडिट करते हैं और ये गेम सीन है जिसके अंदर हम चीज़ें देखते हैं। ये इसका एसेट स्टोर है, कुछ चीज़ आपने डाउनलोड वगैरह करनी हो वो इधर से करते हैं, ठीक है। ठीक हो गया। अच्छा, और अब हम आ जाते हैं इस विंडो की तरफ। ये है ये इंस्पेक्टर। इंस्पेक्टर मतलब आपको पता है इंस्पेक्ट करने वाला, चीज़ों को इंस्पेक्ट करने वाला। अब देखिए मैंने क्या किया, जब मैं लाइट के ऊपर क्लिक करूँगा ना, हायरार्की के अंदर लाइट के ऊपर क्लिक करूँगा तो ये देखें ये लाइट की इन्फॉर्मेशन मेरे पास लेकर आ रहा है। ये उसके ट्रांसफॉर्म्स हैं, ये लाइट की प्रॉपर्टी है, ठीक है। ये उसकी डिटेल दिखाएगा इंस्पेक्टर के अंदर, ठीक है। तो इस चीज़ से आपने परेशान नहीं होना कि ये क्या चीज़ें हैं। मैं जैसे जैसे काम करता जाऊँगा आपको समझाता जाऊँगा, आपको इंशाल्लाह समझ आती जाएगी। ये टैग क्या है, ये लेयर क्या है, इन सब चीज़ों का हम आहिस्ता आहिस्ता स्टडी करेंगे, क्योंकि ये सिर्फ आज का जो लेक्चर है सिर्फ ये एडिटर के ओवरव्यू के ऊपर है, ठीक है। तो इसलिए इन चीज़ों के ऊपर आपने अभी गौर नहीं करना, ठीक है। गेम सीन और ये सीन, ठीक है। अब ये क्या चीज़ें हैं, ये वही चीज़ें कि आपके एसेट के अंदर जो चीज़ें पड़ी हुई हैं, आप किसी चीज़ के ऊपर भी क्लिक करेंगे ना, सपोज के एनिमेशन पे क्लिक करता हूँ तो एनिमेशन यहाँ पे आ गई। आर्ट क्लिप पे क्लिक करूँ तो क्लिप आ जाएगा। कंप्यूटर शेडर्स, फॉन्ट, ये सारी चीज़ें मतलब जिस पे मैं क्लिक करूँगा वो चीज़ें मुझे इधर नज़र आना शुरू हो जाएगी इस एरिया के अंदर। ये एरिया क्या, कौन सा एरिया, ये प्रोजेक्ट का एरिया है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा ये जो टूल है ये क्या टूल करता है, बेसिकली आप देखिए ये मैंने टूल सेलेक्ट किया ना, ये इधर काम नहीं करेगा क्योंकि मैं इस वक्त हूँ गेम व्यू के अंदर, ठीक है ना। तो ये काम नहीं, तो मुझे जाना पड़ेगा इधर सीन के अंदर। तब देखिए ये क्या है, ये हाथ बना हुआ है, ये हाथ करेगा इसको, ठीक है ना, हाथ से मूव करेगा इसको, ठीक है ना। और ये टूल क्या करता है, ये ना मूव टूल है, ठीक है। अब देखें ये क्या काम कर रहा है, इस तरह नहीं काम करेगा। किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर क्लिक करेंगे ना तो ये एरो आ जाएंगे इसके ऊपर, ठीक है। ये इसको मूव करवा रहा है, ठीक है। ये मूव टूल है। अब ये क्या करता है, ये इसकी ना रोटेशन कर रहा है। अभी आपको नहीं समझ आ रही होगी इसके अंदर कि ये क्या हो रहा है क्या नहीं, क्योंकि ये कैमरा है, ठीक है। अभी आपको इसकी रोटेशन की समझ नहीं आ रही है। अब ये क्या है, ये स्केल टूल है, बेसिकली कैमरे के ऊपर ये चीज़ें अफेक्ट नहीं करती, ठीक है। तो चले मैं थोड़ा सा इसका और एक्सप्लेन कर देता हूँ। मैं ये करता हूँ कि मैं ना इसकी लेआउट थोड़ी चेंज कर देता हूँ ताकि हमें आसानी हो जाए काम करने में। देखिए अब मैं आता हूँ ये ऊपर अकाउंट, देखें ये अकाउंट मेरे नाम का ये लॉगिन हुआ पड़ा है, ठीक है। अब ये लेयर्स क्या हैं, ठीक है। लेयर्स ये वो लेयर्स हैं जो कि हमें ये जो देख रहे हैं जिसके ऊपर एवरीथिंग है, मतलब सब कुछ नज़र आ रहा है। डिफ़ॉल्ट भी लेयर्स हैं, ये सारे ना लेयर्स हैं, इन्हों को मैं एक्सप्लेन करूँगा आगे जाके, ठीक है।
और अब ये देखिए लेआउट, ये लेआउट क्या, ये एडिटर की लेआउट है। सपोज कि मैं करता हूँ 2/3 तो ये आ जाएगी। मैं कहता हूँ जी स्प्लिट 4/4 तो ये आ जाती है। अच्छा मैं कहता हूँ जी नहीं मुझे डिफ़ॉल्ट चाहिए तो डिफ़ॉल्ट आ जाएगी। और अगर मैं कहता हूँ यार मुझे वाइल्ड चाहिए तो वाइल्ड चाहिए। और मैं जाता हूँ जी टाल के अंदर तो ये टाल आ जाएगी। अच्छा बेसिकली मैं यूज़ करूँगा ये टाल ही, और टाल यूज़ करूँगा। दूसरा मैं जो गेम सीन है ना इसको ले आऊँगा मैं नीचे, ताकि मैं साथ साथ गेम सीन को भी ऑब्जर्व करता रहूँ और अपने एडिटर को भी ऑब्जर्व करता रहूँ। चले मैं आपको ये टूल्स के बारे में दोबारा बताता हूँ। सपोज कि चले मैं गया इधर, ये प्लस का साइन मैंने इसके ऊपर गया, इसके ऊपर मैं जाता हूँ 3D ऑब्जेक्ट के अंदर, और ये गया जाता हूँ क्यूब के अंदर। ठीक है, अब ये मेरे पास आ गया क्यूब। ठीक है, अब देखें ये जो क्यूब है ना, पहले तो मैं कैमरे की जो पोजीशन है ना इसको ट्रांसफॉर्म्स है इसको रीसेट कर देता हूँ। ठीक है, अब ये आ गया मेरा कैमरा, और ये क्यूब के भी ट्रांसफॉर्म मैं कर देता हूँ रीसेट। ठीक है, अब देखें ये जो है कैमरा और क्यूब दोनों एक ही पोजीशन में, इसलिए मुझे ना नज़र नहीं आ रहे। चलें ये देख लेते हैं हम। ठीक है, अब आपको क्लियर हो चुका होगा। ठीक है, ये क्या है क्यूब देखें। अब ये टूल है रोटेशन टूल। अच्छा ये क्या चीज़ है, ये दरअसल ना इसकी ना रोटेशन है। सपोज मैं ये देखें वायर, ये जी रोटेशन है। अब ये जी रोटेशन फॉर इसका देखें, इस गेम सीन के अंदर ये फॉरवर्ड मूव कर रहा है, ये अपवर्ड है। ठीक है, वाई की तरफ है, ये जी की तरफ है। अगर मैं इसको एक्स की तरफ मूव करना है तो ये अब एक्स की तरफ है, ये देख रहे हैं। अच्छा ये दरअसल टूल कौन सा है, ये ना ड्रैग टूल है समझ ले, या मूव टूल है समझ ले। और अब ये क्या रोटेशन टूल है। अब देखिए मैं इस मॉडल को पकड़ कर रोटेट कर रहा हूँ, और ये नीचे आपको कैमरे में रोटेट होता हुआ नज़र आ रहा है। ठीक है, और अब मैं आता हूँ स्केल टूल के ऊपर। स्केल टूल के ऊपर क्लिक किया तो मैं इसको करूँगा ये जूम इन जूम आउट, जूम इन जूम आउट। देख रहे हैं बड़ा छोटा साइज़ हो रहा है। फ़िलहाल ये मैंने आपको एक एडिटर का ओवरव्यू देना था। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे एडिटर के टूल्स के बारे में, सीखेंगे कि यार ये टूल्स क्या होते हैं और टोटली किस तरह काम कर रहे हैं। बेसिकली होता तो और टूल्स के अलावा मैं आपको भी सिखाऊंगा इसके जो ऑब्जेक्ट्स हैं, टोटल ऑब्जेक्ट्स कितने हैं 3D मॉडल के अंदर। तो हम उन सब के साथ खेलेंगे, आहिस्ता आहिस्ता सब चीज़ें देखेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। इस लेक्चर के अंदर हम लोगों ने क्या सीखा कि हम लोगों ने प्रोजेक्ट को किस तरह करना है, इंपोर्ट करना है, ओपन कैसे करना है, प्रोजेक्ट को क्रिएट कैसे करना है, यूनिटी एडिटर को इंपोर्ट कैसे करना है। ठीक है, तो आपको अगर कोई चीज़ समझ ना आई हो तो काइंडली कमेंट में ज़रूर लिखें, ताकि मुझे भी अंदाज़ा हो जाए कि आपने कोई क्या सीखा है क्या नहीं सीखा, कोई किधर आप फंसे हुए हैं। क्योंकि मेरा ये लेक्चर बनाने का मकसद ये है कि आपको अनपेड इंटर्नशिप कहीं ना करनी पड़े। ठीक है, तो काइंडली आप कोशिश करें कि इन मेरे लेक्चर को गौर से सीख लें। समझ नहीं आती जिधर से वहाँ मुझे आपने कमेंट करना है, जिस चीज़ की आपको समझ नहीं आ रही आप नहीं। ठीक है, तो मेरा चैनल ये जो ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि मैं न्यू वीडियो पे काम कर सकूँ आप लोगों के लिए। और इंशाल्लाह मैं एडवांस लेवल पे भी लेकर चलूँगा आप लोगों को, गेम भी क्रिएट करेंगे हम, बने बने चीज़ें भी इस्तेमाल करेंगे। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही, इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।